हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आर की परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित है। तो उसको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है सिलेबस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक सिलेबस की का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए कि उसमें है क्या क्या और कैसे पढ़ना है। देखो, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है कि हाँ इतनी जल्दी कैसे हमारी प्रिपरेशन हो गए और कैसे हम इतनी जल्दी इतने कम समय में एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 5-6 महीने का समय है आराम से, और प्री आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर प्री में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि मतलब कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा है, तो फिर प्री के ये छोड़ दो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जब अच्छा मार्क्स होगा तो हो जाएगा। उसके बाद इतना समय मिलता है कि आप मेंस के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से हो भी जाता है। क्योंकि आप जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में जो देखो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का पेपर आता है, और सेम एज इट इज़ इसमें भी देखो मुख्य परीक्षा का है पेपर। उसमें भी 120 नंबर का जो आता है वो सामान्य अध्ययन देखो दिया हुआ है। जैसे कि प्री में होता है वैसा ही सेम पैटर्न सब कुछ सब वही आपका मेंस में भी होता है। तो हिंदी का भी 60 नंबर का आता है। तो आधी तैयारी आपकी जो है प्री के दौरान ही मेंस की भी हो जाती है। फिर आप सबसे पहले तो प्री पे फोकस करना है। तो हमको देखना होगा पहले कि हमारा सिलेबस है क्या, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए पहले जो यूपीपीसीएस ने अपने वेबसाइट पर डाला है ये वहीं से लिया गया है। तो सिलेबस में क्या है, आपको तो जनरली सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि वो जीएस और हिंदी पूछते हैं, उसमें मैथ वैथ इतना होता नहीं, बस रीजनिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं, वही 8 से 10 क्वेश्चन। तो पहले वही इतिहास है, साइंस है। और इतिहास में मतलब पहले तो आपको तीनों इतिहास पढ़ने हैं, प्राचीन है और मध्यकालीन है और आधुनिक। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से भी पढ़ना है, मतलब उसी के अंदर जो भी होता है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आपकी पॉलिटी होगी और एग्रीकल्चर हो गया, जनसंख्या से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ज्योग्राफी भारत की भी और विश्व की भी। फिर आपका करंट अफेयर्स, और देखो सामान्य बौद्धिक क्षमता लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि रीजनिंग। और फिर उत्तर प्रदेश। तो ये आपकी सब चीज़ें हैं, जो भी 10 टॉपिक हैं उसमें से ही आपको इसकी तैयारी करनी है। और फिर आगे बढ़ते हैं और हिंदी के देखते हैं। हिंदी में आपका पहले है विलोम, वाक्य में वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष से विशेषण और पर्यायवाची शब्द। इसके लिए आप कोई भी हिंदी की एक अच्छी सी बुक ले लीजिए और उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अच्छी सी बुक आती हैं जैसे कि वासुदेव नंदन की है, और वासुदेव नंदन है, और ये पृथ्वीनाथ पांडे हैं। बट पृथ्वीनाथ पांडे में मिस्टेक ज़्यादा है, तो आप वासुनंदन ही पढ़िए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और ये 6 टॉपिक पढ़िए थोड़ा डिटेल में, क्योंकि अब थोड़ा फैक्ट भी आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अपने 2023 में भी जो पिछले वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा ही होगा, अभी 11 फरवरी को हुआ था, लीक हो गया पेपर, तो उसे कैंसिल करना पड़ा। तो ये आपके हो गया सिलेबस में जो है हिंदी के टॉपिक और जीएस आपकी। फिर आगे चलते हैं, तो यहीं पे थोड़ा बहुत हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस पे भी थोड़ा नज़र डालते हैं। तो पहले हमने आपको बताया कि 120 जैसे कि आपका प्री होता है सेम वैसे ही, मतलब ऑप्शनल आते हैं क्वेश्चन टिक करने वाले, गोला भरने वाले। तो उसमें 120 का आपका हो जाएगा जीएस, जो उसमें है सेम वैसे, थोड़ा सा लेवल उसका अप हो जाता है। और फिर आप हिंदी देखेंगे, इसमें जो है हिंदी भी आती है, देखो 60 नंबर की है यहाँ पे देखिए, 60 नंबर की हिंदी में ये है आपकी। और इसमें जो है आपके 5 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें जो है आपका पर्यायवाची नहीं है। तो आपको फिर यहाँ पर्यायवाची नहीं पढ़ना पड़ेगा, और पर्यायवाची में लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर ये हिंदी और जीएस आपका प्री के टाइम ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा। फिर आप जब मेंस देंगे, और मेंस में भी 3-4 महीने का समय मिलता है, तो आप आराम से उतना कर लेंगे। फिर आपको मेंस में और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, तो देखो 120 नंबर का आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन का आता है। इसमें जो हिंदी आती है तो आपको एक पैरा दिया होगा, फिर उसमें आपको उसका शीर्षक, सारांश और उसमें रेखांकित जो भी लाइनें दी होंगी उनकी व्याख्या करना होता है। वो आपका 21 नंबर का आता है। तो कहीं किसी मैगजीन में कुछ आते रहते हैं, एक होता है पैरा, उससे आप देख लीजिए। और कुछ वो तो मेंस जब आप भी आपका लगेगा कंफर्म मेरा हो जाएगा, तो इतना समय मिलता है कि ये चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद इसी 120 नंबर में कैसे कैसे देखो उनको डिफ़ाइन किया गया है।
तो फिर जो सेकेंड इसमें आता है पॉइंट, उसे सरकारी पत्र मतलब लिखने होते हैं। 9 टाइप के आपके पेपर आते हैं इसमें, मतलब पत्र लिखना होता है जो 9 टाइप के होते हैं। पहले शासकीय होता है, अर्धशासकीय, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप और पत्र, यानी उसको सर्कुलर बोलते हैं हिंदी में। ये आपका हो गया। और 4 थर्ड नंबर पे दिए हैं विज्ञप्ति, टिप्पण और जो है ये प्रतिवेदन और अनुस्मारक, ये आपके हो गए। फिर उसके बाद शब्दावलियाँ आती हैं, जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ नहीं होती हैं कि जो मतलब ऑफिस में यूज की जाती है, कि जैसे कि टेंडर है तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, निविदा हो गया, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं वो उसकी 5 आती हैं। और जो एक होती है वो 2 नंबर की होती है। वो बहुत मतलब जैसे मैथ में आपको मार्क्स नहीं मिलते, वैसे ही यहाँ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 10 नंबर के आपके हो गए। एंड जो आपको अंग्रेजी से हिंदी करना, यानी आएंगे 5 लेकिन 1-2 नंबर का होगा, और 5 आएंगे जो हिंदी में दिए होंगे उनको आपको अंग्रेजी में करना होगा। उसके 10 नंबर होते हैं। और 10 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं। और फिर जो है 10 नंबर का आपका कंप्यूटर ज्ञान होता है। और आपको इतना ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पेपर होगा आपका मेंस में, जीएस का और हिंदी का और ये ड्राफ्टिंग वाला, ये आपका एक ही दिन होगा। मॉर्निंग में आपका जीएस का पेपर होगा और शाम को आपका जो है ये ड्राफ्टिंग वाला और हिंदी का पेपर आपको साथ में ही करना होगा। सिर्फ आधे घंटे का समय जो दिया होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो हिंदी का पेपर है वो 60 है यहाँ पे जो प्रश्न, वो मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, आपको आधे घंटे में करना होता है। तो वहाँ थोड़ा ये होता है कि जब आप ड्राफ्टिंग का पेपर कर रहे हैं उसी समय आपको जो है ये हिंदी का पेपर दिया जाता है, तो थोड़ा समय उसके लिए, क्योंकि आप सोचते हैं ये ना छूटने पाए, वो ना छोड़ लिख, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग वाला तो आपको लिखना होता है। तो लिखने में आपका इतना समय हो जाता है कि जो आधे घंटे का वो समय बचता है उसके भी 10-5 मिनट आप इसी में ले लेते हैं। इसलिए हिंदी का पेपर आप गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जब मेंस पहले प्री में जब देंगे तो हिंदी का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, लेकिन जब आप मेंस देंगे तो मेंस में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही। तो अगर गलत हो गया तो सोचो 2 नंबर मिलता भी है और 2 नंबर कटता भी है। तो थोड़ा बैलेंस बना के वहाँ पे आपको मेंस में बैलेंस बना के चलना होगा। फिर सेकेंड डे आपका ये हो गया जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसमें। फिर सेकेंड डे आप जब आपको पता है कि एक एस्से का पेपर होता है और उसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब एक आपका जो है साहित्य वाला होगा इससे, ठीक है, एक विज्ञान से रिलेटेड होंगे और 600 आपको 600 शब्दों में लिखना होता है। फिर एक ये जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, भूस्खलन। तो आपको इसमें से साहित्य में से साहित्य या संस्कृत या कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए या 2 टॉपिक, और उसमें आप मतलब इतनी पकड़ बनाइए कि उससे रिलेटेड अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे 100%। तो राजनीतिक क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र है उसमें आप महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें हो गई, बच्चों से रिलेटेड हो गई, या श्रम कैसा मतलब आजकल के ज़माने में कैसा हो रहा है, इस तरीके के जो भी टॉपिक होते हैं वो आपके सामाजिक क्षेत्र से है। राजनीतिक में चुनाव है और हर चुनाव कब हों, कैसे हों, बाकी क्या ही व्यवस्था हैं और क्या क्या लूप होल्स हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें देखनी होती हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग जो है कृषि एवं व्यापार से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो आप कृषि पे तैयार कर सकते हैं। बाकी विज्ञान पे भी जिनको सही लगता है, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पे भी अपना आपको जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करा देंगे, मेंस के और प्री के भी, तो आप एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो हम आगे आपसे बताना ये चाहते हैं कि आज मदर्स डे के अवसर पर हमने जो है एक प्रतिज्ञा ली है कि इस बार जो 2024 है वो हमारा लास्ट अटैम्प्ट हो पढ़ने के लिए और पेपर देने के लिए। तो हम तो स्टार्ट कर दिए हैं, और अगर आप लोग भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। और जो कहो कि गर्मी हो रही, ये है वो है, तो देखो बहाने तो सबके पास होते हैं और परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं। तो आपको उनको कैसे डील करना है और कैसे उनसे बाहर निकलना है, और बाहर उनको मतलब फेस करते हुए आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। हम आपको कल बताएंगे कि हमने कौन सा टॉपिक उठाया है और किस टॉपिक को लेकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।